मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल विवाह मुक्ति का संकल्प लिया गया। वहीं पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक में बताई रणनीति 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य बताया गया। बाल विवाह पीड़िता के 7 अधिकारियों ने किया पुस्तक का विमोचन। तो वहीं 16 अक्टूबर को महिलाओं के नेतृत्व में मसाल रैली और बाल विवाह मुक्ति संकल्प यात्रा का भी आह्वान किया गया। बाल कल्याण अधिकारी अतुल दुबे ने कहा कि सभी संयुक्त प्रयासों से संभव है। 2030 तक बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करना है। महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकत ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा ही नहीं अपराध भी है। सामाजिक संस्था कृषक सहयोग संस्थान के निर्देशन ने HB सेन ने कहा कि 26 जनवरी तक जिले के 150 गांव बाल विवाह मुक्त होंगे। ऊर्जा डेस्क प्रभारी ASI श्रेया विश्वकर्मा ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से के साथ आएगी जन जागृति। महिलाओं के नेतृत्व में निकाली जाएगी। कृषक सेवा संस्थान के जिला समन्वय अनिल भवरे ने बताया कि 1 अक्टूबर से संचालित इस अभियान का समापन 16 अक्टूबर को किया जाएगा। इस अवसर पर महिलाओं के नेतृत्व में कैंडल मार्च, मसाल रैली और संकल्प यात्रा निकालकर इसका समापन किया जाएगा। फाउंडेशन के माध्यम से कार्य कर रही है। हम लोग पूरे जिले में कार्य कर रहे हैं और आज बाल विवाह से मुक्ति को लेकर के अभियान है जो 1 तारीख से शुरुआत हुई है इसकी और 16 तारीख को इसका समापन होगा। आज बालिका दिवस के अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है जिसमें कि पूरे देश में बाल विवाह को कैसे रोका जाए इसकी पूरी रणनीति है उसके अंदर कर, जिसमें कि 2030 तक पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त किया जा सकेगा। कितने साल से काम कर रही है संस्था? संस्था सन 2000 से काम कर रही है। अच्छा, और आप लोग कब से जुड़े हैं संस्था से? मैं संस्था से 2005 से जुड़ा हूँ। कुछ कहना चाहते हैं आप? यस, यही कि हम रायसेन को बाल विवाह मुक्त देखना चाहते हैं। अभी 150 गाँव में संस्था कार्य कर रही है। हमारे 15 साथी कार्यरत हैं। हमने अभी तक 4 बाल विवाह रोके हैं जिनमें हमें सफलता मिली है। साथ ही पूरे जिले की अगर बात करें तो हमारा लक्ष्य है कि जिले को बाल विवाह मुक्त करके मानेंगे। ये सूचना कैसे मिलती है आपको बाल विवाह हो रहा है? इसके लिए हमने गांव-गांव में हमारी कई संस्थाएं हैं। महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, शिक्षा विभाग है, इनसे हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। गांव-गांव में हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी संस्था के माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर बटे हुए हैं। जैसे ही किसी से सूचना मिलती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं। साथ ही महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, इन सबके सहयोग से हम उसको रोकने का प्रयास। मेरा नाम प्रगति गहवाल है जी। मेरी 2014 में शादी हो गई थी जब मैं 16 साल में लगी थी जी। मैं अभी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत केला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। तो मुझे ये काम करके बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बाल विवाह हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। क्या हुआ आपके साथ? मैं बाल विवाह हुआ मेरा तो जब मैं 16 साल की थी तो 2015 में मेरी डिलीवरी हुई। ऑपरेशन से एक बच्चा हुआ, वो शांत हो गया। और भी बहुत कठिनाई आई ससुराल में जाके। कुछ मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि ससुराल लायक हुई नहीं थी। बहुत सामना करना पड़ा मुझे। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ जो मैंने झेला है वो कोई भी बहन है मेरी और उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना हो। मेरी पढ़ाई भी रोक दी गई। मैं चाह रही थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं अभी कुछ भी मतलब पढ़ाई वगैरह फिर कुछ नहीं कर पाई। आपका जो विवाह हुआ वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ था क्या? हाँ, वो तो घर वालों की मर्जी से हुई शादी मेरी। तो उसमें आपका ससुराल वालों ने क्या प्रताड़ित किया आपको? ससुराल वालों ने पढ़ाई भी रोक दी मेरी और जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करने देते थे। और भी बहुत घर गृहस्थी में उलझ गए तो फिर कुछ भी नहीं, समझदार भी नहीं थे इतने सभी तरफ से। कितना साल हो गए संस्था जुड़े हुए? अभी तो मुझे 1 साल हो गया। अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे ये काम करके बहुत खुशी होती है। मैं गांव में जाती हूँ, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बेटियों को संदेश देती हूँ कि बाल विवाह, मैं चाहती हूँ कि बाल विवाह किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसा आपने कहीं बाल विवाह हो रहा और आपने कभी रोका है? ऐसा कभी किया है ऐसा? अभी तो मेरे सामने बाल विवाह नहीं हुआ। मैं 1 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ। तो जब भी होगा तो मेरा यही रहेगा कि बाल विवाह कभी नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम प्रगति गहवाल है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बेमत। और शादी कहाँ हुई थी आपकी? विदिशा। अब आप ससुराल में रहती हैं मायके में? ससुराल में। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में भी इसको अंगीकार किया और भारत के संविधान में बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनसे बालिकाओं को सुरक्षा और उनको आज़ादी स्वतंत्रता की दिशा में कई प्रकार के प्रावधान हैं और महिला बाल विकास विभाग
पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर रायसेन ज़िले में बालिकाओं को जागरूकता लाने की दिशा में, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में और उन्हें सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिलवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह हैं या बालिकाओं का यौन शोषण है, बालिकाओं के प्रति हिंसा है, या जो बालिकाएं घर से गुम हो जाती हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए उनके परिवार की उनकी सहायता करने के लिए विभाग विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लगातार प्रयासरत है। आपको नहीं लगता है खाली विभाग के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें सामाजिक जागरूकता लाना जरूरी है? जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समाज में इस संबंध में जागरूकता लाई जाए, बच्चों में जागरूकता लाई जाए, बालकों में जागरूकता लाई जाए, और जो उनके पालक माता पिता हैं उनको ये बताना चाहिए कि बालिकाओं के क्या क्या अधिकार हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाना चाहिए। और समाज में बदलाव समाज के द्वारा ही लाया जा सकता है। विभाग और विभिन्न एजेंसियों का काम केवल संवेदनशीलता और जागरूकता लाना होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे विचार से परिवार और समाज से ही प्रारंभ होगा। आप देख रहे हैं कि इसके बाद भी लगातार बच्चों से जातियाँ हो रही हैं, तो आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें सभी दोषी हैं और हम सभी के समन्वित प्रयास से ही इन जातियों में कमी लाई जा सकती है। लगातार समाज की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं और शासकीय एजेंसियां भी इनको रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और इसमें काफ़ी हद तक कमी भी आई है। क्या नाम है सर आपका? जी, दीपक संकट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास। रायसेन से अनु यादव की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। Yeah.